नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए अभी अभी 18 जनवरी का पेपर लेके आया हूँ। 18 जनवरी का पेपर देखो आपके सामने, पूरा का पूरा पेपर फंसेगा। गारंटी, इस वीडियो को पूरी देखना और यही क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम। इसको क्वेश्चन को रट के चले जाना, पेपर में यही पेपर फंसेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहला क्वेश्चन, और वो भी ट्रिक के साथ बताऊंगा। पूरे यूट्यूब पे कोई भी आपको ट्रिक नहीं सिखाता, मैं ही एक ऐसा टीचर हूँ जो आपको ट्रिक से हर क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। उसने बोला है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों की मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक क्या है, देखो समझो पहले। जो बच्चा कितना भी कमजोर है, जिसको गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, गधा लोग बोलते हैं बेवकूफ है तू, गधा है तू, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा अगर आपसे कोई बोलता है तो उसको ये जवाब देना कि मैं वीक एकेडमी से पढ़ रहा हूँ, हर क्वेश्चन को ट्रिक से उड़ाऊंगा 1 से 2 सेकंड में, ठीक है। तो देखो हमने देखा 12 सही 1/16 का भिन्न समतुल्य। तो हमें देखो 12 तो अलग दिख रहा है, तो 12 को तो साफ रख लो। 16 का मतलब क्या हुआ, 16 का भाग देना है किसमें, एक में देना है। तो नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ, फिर भी नहीं जाएगा। एक जीरो बढ़ा दो, फिर उसके बाद जीरो बढ़ा दो यहाँ पे। अब देखो 16 का भाग देंगे, 16 × 96 होते हैं, तो यहाँ लगेंगे 96, 4 बचे। अब देखो यही हमारी ट्रिक थी, यहाँ लगाएंगे 0.06। अब देखो मैच करेंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें मैच किया 12.06 नहीं आ रहा, देखो इसमें हमारे में आ रहा है 06। पीछे देखो ये लास्ट वाला 06 है, इसमें 06 नहीं है, इसमें 06 नहीं है, इन दोनों में 06 नहीं है, इसमें भी 06 नहीं है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बचा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारी इसमें ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ, पूरा का पूरा पेपर यही फंसेगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने में आपको दिक्कत आती है तो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक से आप पूरे के पूरे पेपर को उठा के फेंक दोगे, ठीक है। कैसे, अब देखो 154 का मल्टीप्लाई 18 में किया तो आपके पास इतना आया। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तब आपके समझ में आएगा। 154 का गुणा अगर हम 18 में करते हैं तो हमारे पास आता है 27,772, ठीक है। यही तो हुआ 2772, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 27 पॉइंट, यहाँ अगर इसी संख्या में देखो 27.72 में अगर हम 18 का 1.8 का भाग दें, अगर हम 1.8 का भाग दें तो कितना आएगा। सही बात है कि नहीं। तो देखो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, पॉइंट लग गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने इसका इसमें डिवाइड दिया तो आएगा 154। ये तो सब सिंपल सा फंडा है, 154 आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई पॉइंट नहीं था, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, समझ रहे हो। एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे था तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। एक अंक बाद दशमलव चेक करेंगे, क्या इसमें एक अंक बाद दशमलव है, नहीं है, क्योंकि दो अंक बाद दशमलव है, हो ही नहीं सकता। यहाँ दशमलव है ही नहीं और यहाँ भी दशमलव है नहीं। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बचा। यही इसकी ट्रिक थी, पूरे यूट्यूब पे ट्रिक से कोई नहीं पढ़ाता, मैं ही एक ऐसा टीचर हूँ जो आपको ट्रिक से पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ये वाला। देखो इसको ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे, कितने बच्चे कमजोर हैं जो इसको कर नहीं पाते, उसके लिए आज मैं शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो बच्चों ट्रिक को समझो, और ट्रिक को जो बच्चा समझेगा वही पास हो पाएगा। उसने बोला है एक मैच का कुल आधा घंटा चलता है, एक मैच आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब क्या हुआ बेटा, आधा घंटा का मतलब हुआ 30 मिनट। 30 मिनट तक एक मैच चलता है, ठीक है। मैच के समय का 1/10 भाग, यानी देखो 30 मिनट तक मैच चला, इसका 1/10वां भाग देखेंगे तो देखोगे कि जीरो से जीरो कट गई, यानी कि आया 3 मिनट। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है भाई, टाइम आउट कितने मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, आपका तुरंत आंसर आया। इससे अच्छा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखा सकता। देखो इस वाले क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताऊं, आप कितना भी कमजोर बच्चा हो वो भी इसको 10 सेकंड में कर सकता है। कितना, 10 सेकंड में कर सकता है। अब देखो 10 सेकंड में करेंगे कैसे, बात समझने की कोशिश करना। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। अगर मैं आपसे बोलूं 5 और 6 7 में एक का गुणा करो तो 5 6 7 ही आंसर आएगा। तो इसी तरीके से पॉइंट को मत काउंट करो, पॉइंट को मत काउंट करो, एक का गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। लेकिन अब क्या है कि दशमलव गिनेंगे, 1 2, और देखो दो अंक बाद यहाँ है 1 2, यानी कि टोटल जो हमारा दशमलव होगा वो 4 अंक बाद होगा। बस यही हमारी ट्रिक थी, यही क्या थी, हमारी ट्रिक थी। अगर हम पीछे से काउंट करेंगे तो 4 अंक बाद दशमलव आना चाहिए, यहाँ करेंगे 1 2। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दो अंक बाद दशमलव है। इसको करेंगे 1 2, ये भी आंसर नहीं हो सकता, दो अंक बाद दशमलव है। इसको करेंगे 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता, 5 अंक बाद दशमलव है। इसको काउंट कर देंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे। देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा मस्त है, कितना भी कमजोर बच्चा हो उसको भी मैं ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। ट्रिक सीखो, ट्रिक कैसे करते हैं, ठीक है। उसने बोला 500 अंडे हैं। देखो आप गए मार्केट, एक आदमी था उसके पास 500 अंडे थे, उसने बोला 3/25 अंडे टूट गए। कितना अंडा टूट गया, 3/25 अंडे क्या हुए, टूट गए, ठीक है।
3/25 अंडे टूट गए, तो यहाँ लिखेंगे 3/25। 25 का इसमें भाग दिया, 25 दूनी 50, यानी 20 का गुणा 3 में करेंगे, 20 दिया होते हैं 60, यानी 60 अंडे क्या हुआ, टूट गए। टूट गए 60 अंडे, यानी कि उसके पास 500 अंडे थे, 500 अंडों में से 60 अंडे टूट गए, उसके पास 440 अंडे बचे। अभी बाकी है 440 अंडे, ठीक है, इतने अंडे बाकी है, ठीक है। उसने बोला है बचे हुए 4/5 अंडे बेच दिए, यानी कि हमारे पास 440 और यार 4/5 अंडे थे, वो बेच दिए। 5 का इसमें गुणा करेंगे, पन 48 और पन 48 88, 88 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, यानी 352 अंडे बेच दिए। अब उसके पास बचे हुए अंडों की संख्या है भाई, कितने अंडे उसके पास बचे हैं, अब आप गुणा लगा लीजिए। देखो 440 अंडों में से उसने 352 अंडे बेच दिए, तो यहाँ से कैरी ली, यहाँ होगा 10, 10 में से 2 गए तो कितना बचा 8। अब देखो ट्रिक, देखो ट्रिक क्या काम करती है, हमने पूरा घटाया नहीं है। देखो जिसके पीछे 8 हो, जिसके 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 पीछे क्या हो, 8 हो, वही आंसर होगा। क्या इसके पीछे 8 है, नहीं है। क्या इसके पीछे 8 है, नहीं है। क्या इसके पीछे 8 है, नहीं है। क्या इसके पीछे 8 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही हमारी ट्रिक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। अगर आपने मछली वाले क्वेश्चन देखे हैं तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चनों को करने में काफी हद तक समस्या आती है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में बताएंगे और इसकी शानदार ट्रिक भी बताने वाले हैं, सभी बच्चे इस ट्रिक को देखें। उसने बोला एक मछली टैंक को पूरा भरने में 45 लीटर पानी आता है, यानी कि एक टैंक है ये वाला, देखो ये एक टैंक है, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक टैंक है। इसमें टोटल यहां से लेकर यहां तक 45 लीटर पानी आता है। कितना लीटर, 45 लीटर पानी आता है। इसका 4/9 भाग भरा हुआ है। अब देखो इसका कितना, 4/9 भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है। यदि टैंक को 2/5 भाग पानी निकाल दिया जाए, अब देखेंगे, देखो 45 लीटर पानी आता है, उसमें 4/9 भाग भरा हुआ है, यानी 9 से इसमें भाग देंगे, 9 पन्ना 45, 5 चौक 20, यानी 20 पानी भरा हुआ है, ठीक है। 20 यानी यहाँ तक ये 20 पानी भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है। भरा जाए तो टैंक का 2/5 भाग, 2/5 भाग पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका भी 2/5 भाग पानी बाहर निकाल दिया, यानी 5 का इसमें भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 दूनी कितने होते हैं 8, यानी कि हमारा 20 पानी भरा हुआ था, उसमें से 8 पानी निकाल दिया, तो उसके पास 12 लीटर पानी बचा। अब उसने बोला है कि देखो, तो टैंक को पूरा भरने के लिए कितने और पानी की आवश्यकता होगी। टोटल इसमें 45 लीटर पानी आता है, उसमें से 12 लीटर पानी बचा हुआ है, कितना लीटर और आएगा, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, जिसके पीछे 3 वही आंसर, और 4 में से गया 3 बचे, यानी 33 लीटर पानी आएगा। अब देखो 33 लीटर क्या इसमें है, नहीं है, ये 33 लीटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना भी कमजोर बच्चा हो उसका भी पल्ले पड़ेगा। अब देखो इसकी मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी में कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, और मात्र 1 सेकंड में कर देगा कोई भी बच्चा हो, मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में इसको उड़ा देगा क्वेश्चन को, ठीक है। करेंगे कैसे, देखो समझो पहले। उसने बोला 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/000। अब देखो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ शानदार से, आप ध्यान देना। देखो एक जीरो है तो एक अंक का दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक का दशमलव लगाएंगे, तो 2 अंक का लगेगा यहाँ पे, यानी 0.111, ठीक है। अब देखो ये कितना है, 3 है तो 3 अंक का दशमलव लगाएंगे, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक का, 1 2 3, यहाँ दशमलव लगाएंगे, इसको काउंट करेंगे, ठीक है। 111, इसको जोड़ लो, 123, यानी कि 0.123 आंसर आएगा, कहाँ है, 0.321, ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से काउंट करेंगे 0.321, देखो 1 2 3, तो सबसे पहले 3 आएगा, कहाँ है, इसमें 3 है, नहीं है, इसमें 3 है, नहीं है, इसमें 3 है, नहीं है। ये हमारा सबसे आंसर सस्ता था, ये हमने लगा दिया। अब देखो सभी बच्चे भाग देना किन किन बच्चों पे नहीं आता, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, मात्र आप चुटकियों में देखते ही पहचान लोगे कैसे, कि 48.48 में भाग देंगे, तो बात समझना, कितने का, 8 का, 8 छिक्के 48, 6 बार तो पूरा पूरा गया। अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे फिर इसमें देंगे 4 में, तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक जीरो लगाएंगे, 8 छिक्के 48। अब देखेंगे 6.06 कहाँ है, 6.06 इसमें है, बिल्कुल सही है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, ठीक है, इसमें है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए इज द राइट आंसर होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन कौन बच्चा करके दिखाएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है और सबसे माइंड का क्वेश्चन है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, तो जो बच्चा ट्रिक समझेगा वो क्वेश्चन को उड़ा देगा, ठीक है। इसमें लिखा है वन, देखो 4137, इसमें डिवाइड करेंगे 1.75 का डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा 2364 आ रहा है, ठीक है। अगर उसने बोला है 41.37, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा दिया जाए और संख्या सेम है, देखो कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर हम यहाँ से इसको पॉइंट को हटाते तो यहाँ डबल जीरो लग जाती, यानी कि जब यहाँ डबल जीरो थी और हमने इसका भाग दिया तो हमारा आंसर ये आया। बात सही है कि नहीं? अगर हम यहाँ से इसको हटा दें, एक पॉइंट यहाँ लग जाए, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अगर देखो, अब देखो कितना डिफरेंट हुआ, दो जीरो पहले थी और एक जीरो ये, यानी कि 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। 3 अंक बाद दशमलव कहाँ, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही इसमें ट्रिक थी और जो बच्चा इस ट्रिक को समझ पाया वही टॉपर बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। देखो उसने बोला 10वें में निम्न में से कौन सा 2.4 के बराबर नहीं है। देखो 2.4 के बराबर, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। कैसे सेम है? सब रे 2.4 के बराबर है, लेकिन ये 2.4 के बराबर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। भाई देखो मैं इसको भी चेंजेस करके बता रहा हूँ, देखो 2.4 था, अगर हम पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 लगाएंगे, ठीक है। या तो 10 का भाग दे दो, 10 का भाग देंगे, 10 दूनी 20 और 4/10। अब इसको काट दो, 2 से 2/5, 2 सही 2/5। अब देखो 2 सही 2/5 ये है। अब देखो इसका गुणा, 10 का गुणा 2 में करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये भी यही हो जाएगा। देखो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 12 में देंगे, 5 दूनी 10 और 2 बचा, तो इसका भी मतलब क्या हो, 2 सही 2/5। ये भी इसके जैसे सेम टू सेम आ रहा है और ये भी इसके जैसा, इसको काट देंगे 2 बार और इसको काटेंगे 5 बार, ये भी सेम हो गए, ठीक है। तो ये सेम नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, इसको हटा दो, ठीक है। इसको कौन कौन बच्चा योग करके दिखाएगा, जोड़ना है, मैं लिख देता हूँ, आप जोड़ के बताना मेरे को आंसर कमेंट में, ठीक है। कमेंट में जो बच्चा आंसर देगा तो मैं समझूंगा वो बच्चा इंटेलिजेंट है। मैं इसको लिख देता हूँ 6.666। अब इसको जोड़ दो 6.66, फिर उसके बाद इसको जोड़ दो 6.06। अब इन सबको जोड़ दो तो आंसर आपका निकल आएगा, ये क्या है 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, 6 6 6 कितने हो गए 8, कहाँ है 8, इसमें तो है ही नहीं, आंसर नहीं हो सकता, सही है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो इसकी ट्रिक भी थी, देखो ट्रिक क्या थी, ट्रिक को समझोगे तो चुटकियों में उड़ा दोगे। सबसे ज्यादा आंसर कौन सा है, देखो सबसे ज्यादा वो देखना है तुम्हें, दशमलव क्या है, 1 2 3, तो यहाँ देखो चेक करेंगे 1 2 3 नहीं है, यहाँ देखेंगे 1 2 3, कहाँ दशमलव सबसे, मतलब 3 अंक बाद कहाँ दशमलव है, ये देखना है, ठीक है। 3 अंक के बाद कहाँ दशमलव है, यहाँ है, देखो सबसे पहले देखो जीरो करेंगे कहाँ, इसमें 1 2 अंक बाद है, इसमें 2 अंक बाद है, इसमें 3 अंक बाद है, यानी कि हमें 3 अंक बाद दशमलव देखना है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव ये है, यही आंसर हो, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो अब इस वाले क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड में उड़ा दोगे, ये पक्का पेपर में फंसेगा, देखो ट्रिक, ट्रिक समझो। उसने बोला एक बाल्टी की धारता 20 लीटर है, यानी कि देखो ये आपके पास बकेट है, बकेट मीन्स होते हैं बाल्टी, ये आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है टोटल, कितना लीटर, 20 लीटर पानी आता है, ठीक है। उसका उसने बोला क्या, उसका 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, यानी कि 20 लीटर पानी आता है, 3/5 भाग भरा हुआ है, यानी 5 से 5 चौक 20 4 3 12, यानी 12 लीटर उसमें पानी है। उसने बोला और कितने लीटर और पानी की आवश्यकता है भाई, देखो टोटल उसमें 20 लीटर आता है, 12 लीटर पानी है तो 8 लीटर और पानी की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसा करो, या फिर 20 में से 12 को घटा देंगे तो 8 आएगा, 8 लीटर और पानी की आवश्यकता होगी, किसी भी तरीके से कर लो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप सब बच्चे करके दिखाना, ये आपके कमेंट में मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने क्या बोला है, देखो मैं कराता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, काफी बच्चों को इस वाले क्वेश्चन में समस्या आती है और बच्चे फंस भी जाते हैं। उसने बोला एक बांस 3/10 भाग कीचड़ में है, देखो मैं सबसे पहले इसकी ट्रिक बताता हूँ और समझाता भी हूँ कि करोगे कैसे। देखो ये एक बांस है, ठीक है, ये एक बांस है। सबसे पहले हम नीचे देखेंगे कोई नाली वाली चली तो यहाँ क्या होगी, कीचड़ होगी, कीचड़। उसके बाद देखो यहाँ थोड़ा सा पानी भरा होता है, क्या है, पानी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये कितना है, 5 मीटर ऊपर निकला हुआ है, ये 5 मीटर है। और देखो नीचे कीचड़ में कितना है, 3/10 कीचड़ में है और 3/5 पानी में है। तो सबसे पहले कीचड़ को और पानी को जोड़ लो, कितना है, 3/10 कीचड़ में है और 3/5 पानी में, इसको जोड़ेंगे
तो इसको उसको जोड़ेंगे। देखो 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 का गुणा क्यों किया, तो 2 का गुणा नहीं करके बता रहा मैं आपको, और डायरेक्टली और तरीका बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, एक एक क्वेश्चन को 4 4 5 5 तरीके से कर सकते हैं। देखो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, 10 का भाग देंगे तो 3 बार, प्लस 5 का भाग देंगे 2 बार, 2 गुणा 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9/10, यानी कि ये जो है यहाँ से लेकर पानी और कीचड़ की जो शामिल है वो 9/10 है, और टोटल हमने मान लिया कितना था, एक था। तो एक में से 9/10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा, 10 × 10, यानी 10 - 9/10, यानी कि हमारे पास बचा 1/10। लेकिन उसने बोला है जो 1/10 है वो 5 मीटर है, तो टोटल एक जो है वो कितना है, तो 10 का गुणा इधर कर देंगे 5 में, एक बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर, 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। आरोही क्रम सब बच्चों को आता है, इस वाले क्वेश्चन को आप कमेंट में दोगे मुझे, और जो बच्चा कमेंट करेगा वही इंटेलिजेंट है, वही वही होशियार है, वही पास हो पाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन नवोदय में फंसने वाले हैं, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपका दिमाग भी चेक कर रहा हूँ, इसीलिए मैं होमवर्क भी साथ साथ देता जाता हूँ, ठीक है। अब देखो 14 का गुणा करेंगे, 14 × 5 = 70, 5 बार जा रहा है। सबसे पहले पहचान लो 5 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है, इसमें 5 है, यही आंसर है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसकी शानदार सी मैंने आपको ट्रिक बता दी, ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला है यदि महेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है, 5 किलोग्राम मिठाई बांटता अपनी कक्षा के छात्रों के बीच, तो प्रत्येक छात्र को 1/8 मिठाई मिलती है। जो 1/8 प्रत्येक छात्र को मिलती है, उसने बोला टोटल छात्र कितने थे, तो देखो इसका 5 में 1/8 का भाग देंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। तो यानी 5 × 8 बराबर 8 कितने होते हैं, 40। जो टोटल विद्यार्थी थे वो 40 विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे। देखो इसकी भी मैं ट्रिक बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो ज्यादा आपको हार्ड लगेंगे और आप गलती भी कर बैठोगे। सबसे पहले इसके नजदीक दिखना है, ये कितना था, 0.44, तो देखो 0.44 है नहीं है, 0.44 है नहीं है, 0.44 है नहीं है, ये 0.44 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये देखो 46 था, लेकिन 46 किसके नजदीक है, 8 के नजदीक है, तो 46 में देखो 80 मान लो, 80 में 20 जोड़ दे तो कितना होगा, 47। तो ये देखो उसने बोला निकटतम, किसके निकटतम है, ऑप्शन नंबर बी के निकटतम है, ठीक है। अगला देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओगे भाई। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बता दिए, इसकी मैं ट्रिक भी बता दी आपको, तो ये क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप करके दिखाओगे और बाद बाकी क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका आंसर आना चाहिए कम से कम मात्र 5 सेकंड में। जो बच्चा इसका आंसर देगा मैं सोचूंगा वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और वह सबसे ज्यादा टॉपर है। भाई कैसे, क्योंकि हमें पता है कि 18.5 में गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 0 का। जीरो क्या है, जहर की तरह काम करता है। जीरो क्या करता है, जहर की तरह। किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा वो 1 सेकंड में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कौन सॉल्यूशन करके दिखाएगा। भाई ये कोई सॉल्यूशन करने वाला सवाल नहीं था। इसको हम देखेंगे 2/5 प्लस 3/25 माइनस 1/4, ये था। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 25 चौका 100 होते हैं, ठीक है। यही तो होगा भाई, यही तो होगा। 5 का इसमें भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 का 2 में कर देंगे, 20 दूनी होते हैं 60, प्लस 25 का देंगे 4 4 12, माइनस 4 से देंगे 25 सेकंड 25, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ दो, 12 और 60 कितने हो गए, 72, 72 माइनस के 25/100, ठीक है। अब देखो 72 में से 25 घटा दो भाई, 72 में से 25 घटा दो, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, ठीक है। और यहाँ कितने बचे भाई, यहाँ बचे 6, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 47 बचा है। कितने बचे, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और यहाँ 12 में 7, सही तो है, ठीक है। मैं देख लूँ थोड़ा सा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, 21 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोई अगर मिस्टेक हो गई हो तो हो गई होगी, नहीं तो हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है, ठीक है। ये हमने जोड़ा वो 52 हो गए, 40 होते हैं 8 × 40। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिख रहा है, संख्या ही गड़बड़ दिख रही है। 100, 5 से काटेंगे 20,
20 दूनी 40 होते हैं, हमने 60 कर दिए, 40 हो, ठीक है। 40 और 40 और 12 52 हो गए जी। 52, 52 में से, हाँ हाँ बस सही तो, 52 में से 2 गए तो 3 बचे, 37 बचे। अब 37 में 100 का भाग देंगे, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 37 से बाहर दशमलव आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या हो जाता है, कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है क्वेश्चन में या फिर संख्या में, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। 22वां क्वेश्चन करेंगे कैसे, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ भाई। ट्रिक समझो, ट्रिक कैसे काम करती है, ठीक है। उसने बोला एक बर्तन का 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। कोई बर्तन है आपके पास ये, ठीक है, ये बर्तन है। इसमें कितना पानी आता है ये हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन इसका कुछ भाग मान ले, 1/5 भाग है ये पानी से भरा हुआ है, भाई ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। उसने बोला है पानी से भरा हुआ है 1/5 भाग। यदि उसको पूरा भरने के लिए अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भरें तो 40 लीटर पानी आता है, तो बर्तन की धारता क्या होगी, भाई धारता पूछिए। तो धारता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई मुझे बताओ। देखो यहाँ तक पानी आता है, बात सही है कि नहीं। अगर हम इसको मान लें एक, और एक में से 1/5 घटा दें तो हमारे पास आएगा 5 × 5 -1/5, यानी 4/5 इसका जो है खाली है। यानी 1/5 भरा हुआ है तो 4/5 खाली है। लेकिन इसमें जो पानी आता है वो 40 लीटर आता है, तो 4 से इसको काटेंगे 10 बार और 5 का गुणा इधर कर देंगे, 5 जो कितने होते हैं, 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50 लीटर पानी है टोटल। अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 50 लीटर पानी आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला कौन सा। देखो योग कितने बच्चों को नहीं आता, जरा मुझे बताओ तो सही। सब बच्चों को योग आता होगा, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा। सबसे पहले हम पॉइंट करेंगे सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। क्या यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव है, नहीं है। यहाँ करेंगे 1 2 3 4 बिल्कुल है, 1 2 3 4 बिल्कुल है, 1 2 3 4 बिल्कुल है। लेकिन सबसे पहले हम संख्या को उतारेंगे 55.5555, उसके बाद उतारेंगे 5.005, उसके बाद इसको और इसको, ये जोड़ है। आप कमेंट सेक्शन में इसका जोड़कर आंसर देना अनिवार्य है, सभी बच्चे। अगर आप नवोदय में पास होना चाहते हो, नवोदय में टॉपर बनना चाहते हो, तो आप इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दें, ताकि हमें पता चल जाए कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो और आप सारे क्वेश्चनों को लगा पा रहे हो, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन करा देंगे हम ही, लेकिन ये जोड़ का क्वेश्चन है इसीलिए आप ही करोगे, ठीक है। देखो उसने बोला है संख्या इतने को किस संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या इतने हो जाए, यानी कि एक दशमलव यहाँ था, इसको खिसका के यहाँ लेके आना है, तो इस वाली संख्या से गुणा कर दो, एक अंक वाली संख्या से गुणा करेंगे हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव खिसक के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसे ही आ गया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। देखो 17 से 1/16 का दशमलव तुल्य क्या होगा। जब भी हम 16 का भाग देंगे, 16 का भाग 1 में देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट यहाँ लगेगा और यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ, तो 16 देखो 16 छिके 96, 6 बार जाएगा, 6 बार गया 96, 4 बचे, ठीक है। देखो 06 देखो, अब 06 देखो कहाँ, यहाँ 06 है, नहीं है, यहाँ 06 बिल्कुल है, यहाँ 06 है, नहीं है, यहाँ 06 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखो कितनी शानदार ट्रिक है, आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा ऐसी ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। देखो इस वाले क्वेश्चन को समझो। उसने बोला है 22,000, 2200, 2200 का 4%, सही है, गुणा 7.5%। अब देखो एक दो, एक दो, 25 से इसको काटेंगे, देखो 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 25 से इसको काटेंगे 3 बार, लेकिन ये दशमलव भी तो लगा हुआ है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होता है 66, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, आंसर आपका आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। देखो फिर जोड़ आ गया। जो भी बच्चे मेरे से तैयारी कर रहे हैं वो इस जोड़ को कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। देखो हर क्वेश्चन को मैं कराऊंगा तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, साथ ही साथ मैं आपकी प्रैक्टिस भी देखना चाहता हूँ। मुझे कमेंट करोगे तो ही मैं जान पाऊंगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हो। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला एक ड्रम पानी से एक तिहाई भरा हुआ है, एक तिहाई भरा हुआ है, एक ड्रम है, उसमें पता नहीं है कितना लीटर पानी आता है भैया, 1/1 मतलब 3 भाग भरा हुआ है। देखो भरने के लिए, यदि उसको पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी आता है, पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी आता है, तो पानी की आवश्यकता और ड्रम की धारिता क्या होगी, तो भाई 60 लीटर टोटल पानी आता है, 60 लीटर, तो 3 का गुणा 60 में कर दो, 36 18, ठीक है। या तो फिर देखो मैं सिंपल सा फंडा बताऊं, देखो ये समझो पहले, एक ड्राम है, ड्राम ये देखो यहाँ पर 60 लीटर पानी आता है, 60 लीटर ड्राम में पानी आता है, लेकिन धारिता नहीं है इसकी।
60 लीटर पानी आता ही है, धारता अलग होती है और पानी आने वाली चीज अलग होती है। 1/3 भरा हुआ है तो खाली कितना है, तो खाली एक सही 1/3 करेंगे तो 3 × 3 माइनस के 1/3 यानी कि 2/3 भाग खाली है। और 60 लीटर पानी आता है, 2 से काटेंगे इसको 30 बार, 3 का गुणा 30 में करेंगे तो 3×2 = 9, 90 लीटर की धारता है इसकी। टोटल जो पानी आएगा इसमें 90 लीटर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप करके बताओगे। 8 का भाग 5 में दोगे, देखो 8 का भाग क्या है, 5 में देना है, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8×6 = 48। ठीक है, बात सही है कि नहीं? 8×6 = 48 किस में आ रहा है, बस मुझे ये बता दीजिए कि 8 किस में आ रहा है, चेक करो पहले भाई। सबको साफ साफ दिख रहा है। देखो 6 इसमें भी है, देखो 0 6 है, यहाँ 6 है, लेकिन लेकिन यहाँ 26 है, देखो यहाँ 26 है और यहाँ क्या है, 25 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देंगे 2 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, यानी कि 625, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। इस वाले क्वेश्चन को कौन करके बताएगा, इसकी ट्रिक ट्रिक भी मुझे साथ ही साथ बताना। जो बच्चा ट्रिक बताएगा मैं सोचूंगा कि लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, एक मस्त क्वेश्चन है, इसको मुझे जरूर करके बताओ। ठीक है, इसका जो आंसर होगा भाई सब बच्चे बताओ, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि जब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं वो पूरी संख्या जीरो हो जाती, खत्म हो जाती, जीरो एक जहर की तरह काम करता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पूरी वीडियो को रट के जाए, यह क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा साथ देंगे और यही क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना।